आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच अभी कुछ दिनों पहले ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी में शामिल के बाद अपर्णा यादव का बड़ा बयान। 2017 में जब यूपी खतरे में था तब बदलाव हुआ था और प्रदेश की जनता ने भाजपा को जिताया तो असली बदलाव आया, क्योंकि हमारे पास संकल्प और अच्छी नीयत दोनों थी। यूपी में 5 साल में एक भी घोटाला व एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में 47,000 से ज्यादा भूमाफिया और गुंडे जेल पहुंच गए। 2000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। युवाओं नौजवानों को बिना सिफारिश नौकरी मिली। महस बाहू की रिपोर्ट। पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी। लखनऊ राजधानी के तालकटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम सेक्टर 12 में शनिवार सुबह घंटेश्वर मंदिर से घर लौट रही बुजुर्ग महिला को पुलिसकर्मी बन टप्पेबाजी ने आपराधिक घटना होने का झांसा देकर सोने के जेवरात उतरवा लिए और कागज पुड़िया में करके दे दिया। बुजुर्ग महिला घर पहुंचकर जब कागज की पुड़िया खोली तो उसमें जेवरात की जगह कंकड़ थे। राजाजीपुरम सेक्टर 12 निवासी धीरेन वाजपेयी की बुजुर्ग मां रामकुमारी वाजपेयी घंटेश्वर मंदिर से घर लौट रही थी। रास्ते में एक युवक ने रामकुमारी को रोक लिया और कहा कि सर बुला रहे हैं। जबकि रामकुमारी दूसरे बाइक सवार के पास पहुंची तो उसने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए और अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा कि यहाँ पर आपराधिक घटना हुई है, आप सोने के जेवर क्यों पहने हैं, जल्दी जल्दी जेवर उतारिए। बुजुर्ग रामकुमारी टप्पेबाज के झांसे में आ गई और अपने कान का बाला अंगूठी चेन उतार दी, जिस पर टप्पेबाज ने अपने पास से कागज दिया और उसकी पुड़िया बनाकर रामकुमारी को दे दिया और बाइक पर सवार होकर दोनों बदमाश भाग निकले। रामकुमारी घर पहुंचकर कागज की पुड़िया खोली तो उसमें जेवर की जगह मिट्टी के कंकड़ निकले। घटना को लेकर रामकुमारी के बेटे धीरेन वाजपेयी ने तालकटोरा थाने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। महस बाहू की रिपोर्ट। यूं तो लखनऊ के तेज तर्रार कमिश्नर डी.के. ठाकुर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ की पुलिसिंग को बेहतर बनाने की, लेकिन पारा पुलिस चल रही वहीं पुराने ढर्रे पर बताते चले कि पारा क्षेत्र के बुद्धेश्वर चौराहे पर अवैध स्टैंडों की भरमार है। बेहतर पुलिसिंग के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर आदेश दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे समय बीतता है और आदेश ठंडे बस्ते में चले जाते। आइए बताते हैं, कई बार अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए कि सवारी वाहनों को चौराहे से 50 मीटर दूर खड़ा किया जाए। यदि कोई भी सवारी वाहन चौराहे से 50 मीटर के अंदर खड़ा करके सवारी भरता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पारा क्षेत्र में तो कोई भी वाहन चौराहे से 50 मीटर दूर तो छोड़िए, चौराहे के किनारे भी सवारी वाहन नहीं खड़ा करता है। बुद्धेश्वर चौराहे पर आप सवारी वाहन को खुलेआम बीच रोड पर खड़ा करके सवारी भरते देख सकते हैं, जिससे अक्सर जाम में फंसकर लोग परेशान हो जाते हैं। महस साहू की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद सीतापुर में उत्कृष्ट फाउंडेशन विगत 4 वर्षों से गरीबों की हर संभव मदद करता चला आ रहा। संगठन द्वारा एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीतपुर के प्राइमरी विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक व कमजोर वर्ग परिवारों चिन्हित कर हर सहायता पहुंचाने का संकल्प लिया गया। संस्था द्वारा कोविड-19 महामारी के समय तमाम गरीब परिवारों की सहायता की गई। संस्था आज 65 गरीब परिवारों को चिन्हित कर चुका है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। ये किट पा रही हो तो आपको क्या महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा है, ना कोई कमवैया ना दमवैया, यह पे यह सहारा है, यह मिल रहा है। आपके क्षेत्र में संस्था कितने दिन से काम कर रही है? 4 साल। सीतापुर लहरपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों से 320 लीटर अवैध कच्ची शराब व उपकरण के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह व पुलिस टीम के द्वारा सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों से छापेमारी कर रामहेर उर्फ गुड्डू पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम नवीनगर, नेक राम पुत्र बाबू निवासी ग्राम निबौरी, राजीत पुत्र राजू, पंचम पुत्र छोटे, मुकेश पुत्र राजेंद्र निवासी गढ़ गौरिया, प्रहलादपुर, आसाराम पुत्र पहाड़ी, हरिचरण पुत्र भल्लू निवासी गढ़ ग्राम लच्छन नगर, गया प्रसाद भगवती पुत्र गढ़ जशरत निवासी ग्राम हिलालपुर को 320 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।
निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना लालगंज से उप निरीक्षक जय किशुन यादव में हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के उधरनपुर के पास जंगल से एक डीसीएम वाहन नंबर यूपी 73A1786 पर वध हेतु ले जाने के लिए लादे गए 15 गौवंशों को बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन हेतु नामांकन, जांच, वापसी एवं प्रतीक आवंटन की समस्त प्रक्रियाएं अफीम कोटी में 1 फरवरी से होगी संपादित। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु नामांकन पत्रों की प्राप्ति, जांच, वापसी एवं प्रतीक आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया जनपद प्रतापगढ़ में अवस्थित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोटी में दिनांक 1 फरवरी 2022 से संपादित किए जाएंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। चुनाव में गर्भवती, नवप्रसूता व स्तनपान कराने वाली महिलाओं की ड्यूटी न लगाने की अपील। मिर्जापुर में महिला शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग से मांग की है कि गर्भवती महिला, नवप्रसूता, छोटे बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं की ड्यूटी चुनाव में न लगाया जाए। सरकारी सर्विस में पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं तो किसी एक की ही ड्यूटी लगाई जाए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला कैंपस पे आने का कारण क्या है? सर, जिला कैंपस में आने का हमारा मुख्य कारण यही है, मुख्य उद्देश्य यही था कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाएं, ऐसी महिला शिक्षिकाएं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, नवप्रसूता हैं या गर्भवती हैं, तो ऐसी महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी काट दी जाए और उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। इसी का अनुरोध करने हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ मिर्ज़ापुर की ओर से यहाँ पर आए हुए हैं। किन अधिकारियों से जिन अधिकारियों से अभी गुजारिश किया, क्या उन्होंने आपकी बात मानी? जी, उप निर्वाचन अधिकारी सर ने और जिलाधिकारी सर ने और सीडीओ मैम ने भी ये आश्वासन दिया हमें कि यदि ऐसा कोई भी उनके संज्ञान में आता है कि किसी महिला शिक्षिका की ड्यूटी लगाई गई है तो वो उसका त्वरित समाधान करेंगी और उनकी ड्यूटी काट देंगी। इसके लिए मैं सीडीओ मैम का और डीएम सर का ये आभार व्यक्त करती हूँ कि यदि वो ऐसा करते हैं तो हम सभी महिला शिक्षिकाएँ उनकी आभारी रहेंगी। जो आप लोगों का मांग है, इसे देखते हुए तो अधिकारियों ने आपकी छुट्टी रद्द कर दी, पर चुनाव में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, तो इसके पीछे और भी कोई वजह है कि बस? देखिए, वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ का गठन पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है और इसके लिए हम हमारी प्रदेश अध्यक्षा महोदया सुलोचना मौर्य जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसकी नींव रखी और बहुत ही आवश्यकता थी। आप सभी को याद भी होगा कि पिछले पंचायती चुनाव में जिस समय कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था पूरे देश में, हम सभी महिला शिक्षिकाएं, पुरुष शिक्षक सभी जो है जी जान से लगे हुए थे ड्यूटी करने में। और एक चूक ये हो गई कि जिनकी जो वास्तविक समस्याएं थी वो भी इसमें पिस गए। और इसी बीच में आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले पंचायती चुनाव में 8 महीने से गर्भवती महिला थी जिनका नाम था कल्याणी, और वो उनकी चुनाव ड्यूटी नहीं काटी गई, उन्हें चुनाव ड्यूटी करना पड़ा। इसके पश्चात परिणाम ये हुआ कि उनकी मौत हो गई। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमारी सुलोचना मौर्य जी ने ये निर्णय लिया कि महिला शिक्षक संघ बनाया जाए और महिला शिक्षिकाओं की जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। सीतापुर में सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र मिश्रित में पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने कस्बा मिश्रित के नहर चौराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर विधानसभा चुनाव प्रचार में लगे चौपहिया वाहनों की चेकिंग की और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन करने सहित प्रचार सामग्री व अन्य कोई भी सामग्री न रखने के निर्देश जारी किए हैं। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। बिरोही गांव में क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज जायसवाल विजेता उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। मिर्जापुर में नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल रविवार की दोपहर गैपुरा मंडल के बिरोही गांव पहुंचे, जहां महानंदजा क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
इसी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को बिरोही ग्राम के मैदान पर खेला गया, जिसमें आरसीबी विजयपुर और वीरभद्र क्लब विरोही फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। फाइनल मुकाबले में नपाध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां कमेटी के सदस्यों ने नपाध्यक्ष को बैच लगाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।